हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की सियासी तपिश बढ़ने के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चिराग अभी मोदी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने केंद्र की राजनीति के बजाय बिहार की सियासत में किस्मत आजमाने का फैसला किया है। यही नहीं, किसी भी आरक्षित सीट की जगह किसी जनरल सीट से चुनाव लड़ने का भी फैसला लिया है। चिराग के बिहार की राजनीति में उतरने का दाव आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की युवा सियासत और लोकप्रियता को काउंटर करने की स्ट्रेटजी मानी जा रही है, या फिर एलजेपी की सियासी ख्वाहिश। जानेंगे सब कुछ इस स्पेशल स्टोरी में। बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पहली पसंद बने हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार से 2 गुना लोकप्रियता तेजस्वी की है। इंडिया ब्लॉक ने भले ही तेजस्वी को सीएम पद का चेहरा घोषित ना किया हो, लेकिन उन्हीं की अगुवाई में इस बार का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इस तरह तेजस्वी बनाम नीतीश के बीच बिहार का चुनाव सिमटता जा रहा है। ऐसे में चिराग पासवान ने बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है, जो तेजस्वी के लिए एक चुनौती है, तो ये नीतीश के लिए भी किसी टेंशन से कम नहीं है। सियासत में चिराग पासवान ने 2014 में कदम रखा था और उसके बाद से लगातार लोकसभा चुनाव ही लड़ते रहे हैं। इस दौरान 2 बार विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन एक बार भी किस्मत नहीं आजमाई। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में वो पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। एलजेपी की बैठक में सोमवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव लड़ने के प्रस्ताव पर फाइनल मुहर लगाई थी। साथ ही एलजेपी ने यह फैसला लिया था कि चिराग अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट की जगह सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला बिहार की राजनीति में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान बिहार में अपनी सियासी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। उनकी अपनी कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं भी हैं। चिराग बिहार में अपना भविष्य देख रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की सियासत पर असर पड़ सकता है। इसी रणनीति के तहत उन्होंने केंद्र में मंत्री रहते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने की दाव चला है। नीतीश कुमार अब उम्र दराज हो रहे हैं और उनकी राजनीतिक पकड़ भी कमजोर हो रही है। वो 2025 में एनडीए का चेहरा जरूर है, लेकिन 2020 में बीजेपी उन्हें आगे करके सियासी नतीजे देख चुकी है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी को लगता है कि आगे चलकर एनडीए में एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी जिसे चिराग पासवान पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव की जिस तरह की लोकप्रियता बिहार में देखी जा रही है, वह जेडीयू के साथ साथ बीजेपी और उसके घटक दलों को जरूर चिंता में डाल रही है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे के मुताबिक आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा के तौर पर सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया है। मई में 36.9% लोगों ने सीएम के तौर पर तेजस्वी को पसंद किया, जबकि 18.4% लोग नीतीश कुमार को एक बार फिर सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। सीएम के रूप में प्रशांत किशोर को 16.4%, चिराग पासवान को 10.6% और सम्राट चौधरी को 6.6% लोगों ने पसंद किया है। इस तरह एनडीए के किसी भी नेता से तेजस्वी काफी आगे नजर आ रहे हैं। बिहार में जिस तरह से तेजस्वी का सियासी ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और नीतीश कुमार का ग्राफ कम होता जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी की है। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। बीजेपी किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी 2020 में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी और एनडीए के हाथों से सत्ता जाते जाते बची थी। इसीलिए बीजेपी इस बार बहुत ही सावधानी बरत रही है। एनडीए जरूर सीएम नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन तेजस्वी की लोकप्रियता का भी ख्याल रख रही है। तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान एक युवा चेहरा होंगे। बिहार में युवा नेता के तौर पर सिर्फ
तेजस्वी का नाम ही सबसे आगे है। उन्हें लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत भी मिली है। जातिगत समीकरण में उनके साथ है। बिहार के 2/3 मतदाताओं यानी कि मुस्लिम यादव पर उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में चिराग विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो तेजस्वी की चुनौती बढ़ जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसला बीजेपी के बैकअप प्लान का हिस्सा है। इसीलिए बीजेपी के तमाम बड़े नेता चिराग पासवान के फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने के कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे एनडीए को फायदा होगा। बिहार में वो जहां भी चिराग जाते हैं उन्हें देखने सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। चिराग पासवान भी कहते हैं कि हमारी पार्टी इस बात का मूल्यांकन कर रही है कि मेरे चुनाव लड़ने से फायदा होगा या नहीं। एक बात साफ है कि जब राष्ट्रीय नेता राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो इससे आपकी स्थिति मजबूत होती है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में अपने कई सांसदों को मैदान में उतारकर दांव आजमाया है और उसे फायदा भी मिला है। ऐसे में चिराग के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने के कदम से एलजेपी के स्ट्राइक रेट और एनडीए के प्रदर्शन में फायदा भी हो सकता है। चिराग पासवान सीएम फेस की लोकप्रियता के मामले में तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर से पीछे जरूर है, लेकिन फरवरी से मई के बीच उनकी लोकप्रियता से इजाफा हुआ है। सर्वे के मुताबिक फरवरी में 3.7%, अप्रैल में 5.8% और मई में 10.6% लोगों ने उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर पसंद किया है। इस तरह उनकी लोकप्रियता बीजेपी नेता सम्राट चौधरी से कई ज्यादा है। इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझ रही है। चिराग पासवान की सियासी महत्वाकांक्षा आज की नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था कि बिहार मुझे पुकार रहा है। बिहार मेरी हमेशा से प्राथमिकता रही है और अगर पार्टी कहेगी तो मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। मैं अभी सांसद हूं, लेकिन अब लगता है कि मुझे बिहार में भी रहकर काम करना चाहिए। मेरा सपना है कि बिहार के युवाओं को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर न जाना पड़े। इस तरह वो बिहार का चेहरा बनना चाहते हैं। वो जब से राजनीति में आए हैं तब से ही उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया है। वो लगातार युवाओं की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान हमेशा कहते हैं कि उनकी राजनीति बिहार केंद्रित है। उनका विजन विकसित आत्मनिर्भर बिहार का संकल्प है। ये तभी संभव है जब वो खुद बिहार में रहकर नेतृत्व करेंगे। इसी तरह चिराग पासवान बिहार में अपने लिए सियासी मौका देख रहे हैं और एनडीए का चेहरा बनने का सपना संजोए हुए हैं। चिराग पासवान का सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला भी एक बड़ा दाव माना जा रहा है। वो जातिवादी राजनीति से दूर रहने की कोशिश करते हैं और जो आज की युवा पीढ़ी को पसंद है। चिराग युवा वर्ग में जातिगत दायरे में बाहर भी लोकप्रिय है। नए जनरेशन को वो इसलिए पसंद है क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में कभी भी जातिवादी राजनीति करने की कोशिश नहीं की है। अब जब उन्होंने सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है तो वो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो समक्ष है और उनकी स्वीकार्यता सभी वर्गों में है। सामान्य सीट से चुनाव मैदान में उतरकर चिराग ये भी बताना चाहते हैं कि रिजर्व कैटेगरी की सीट को वो कमजोर तबके के नेता के लिए खाली छोड़ेंगे, जो एक बड़ा राजनीतिक संदेश होगा। इस तरह चिराग पासवान खुद को दलित दायरे में रखने की बजाय स्वजन के नेता बनने की फिराक में है। इसलिए वो एक के बाद एक बड़ा सियासी दाव चल रहे हैं और अब चिराग पासवान का दाव उनका साथ देता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।